Good morning, class first students. Welcome back to your GK classes, that is your जनरल नॉलेज क्लासेस. ठीक है, क्लास फर्स्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 35 में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 36. क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर, देखो लेसन नंबर 36. क्या होता है? 36. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट वी यूज कंप्यूटर्स. तो देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर के कितने कितने पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जो कि हम लोगों ने जिसके बारे में क्या पढ़ा था? मॉनिटर है ना, सीपीयू, फिर हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा और फिर माउस के बारे में. अब हम लोग आज 36 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं. तो चैप्टर नंबर 36 कौन से पेज नंबर पे है? 4, 5, 45. चलो सारे बच्चे पेज नंबर 4, 5, 45 पे आ जाए. आ गए सब लोग? क्या लिखा है? लेसन नंबर 36 वी यूज कंप्यूटर्स. लेसन नंबर 36 वी यूज कंप्यूटर्स. पेज नंबर कहाँ पे है? 4, 5, 45. देखिए लिखा है ना, अ कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन. सबको पता है कंप्यूटर क्या है? बहुत ही यूजफुल मशीन है. बहुत अलग अलग तरीके से वो हमारे यूज आती है. इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर. इसका इस्तेमाल हर जगह होता है. नेम द प्लेसेस वेयर वी कैन सी द पीपल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स. तो हमें नाम बताना है उन प्लेसेस का, उन जगहों पर जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेसेस के नेम दिए गए हैं. आपको इनको फिल करना है. तो हम लोग पहले करेंगे फर्स्ट. चलो फर्स्ट वाला करो पहले. क्या क्या लिखा है? बी, देखो ब्लॉक बनाया, ऐसे ब्लॉक बनाया. बी लिखा है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, उसके बाद एन लिखा है और उसके बाद कुछ नहीं लिखा. ठीक है, तो देखो अब इसको फिल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और उस जगह की स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए. तो देखो बी ए, अगर यहाँ पे ए लिख दोगे, लिखो पेंसिल से BAN और यहाँ पे क्या लिख दोगे? के. तो ये जानते हो क्या बन जाएगा? BANK, बैंक. तो बैंक में आप गए होगे कभी अपने मम्मी पापा के साथ या फिर किसी बड़े आदमी के साथ बैंक में, जहाँ पे आप लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो, ठीक है, सेविंग्स के तौर पर. तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे ऑफिशियल्स, सारे कर्मचारी जो भी होंगे बैंक में, वो सब कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आप उनको देखोगे. तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? बैंक में. चलो सेकंड नंबर पे आ जाओ. क्या क्या लिखा है सेकंड नंबर में? ओ, ठीक है, ओ लिखा है. उसके बाद डबल ब्लैंक्स को ऐसे छोड़ दिया. फिर क्या लिखा है? आई, और फिर उसके बाद डबल ब्लैंक्स को छोड़ दिया. तो देखो ऑफिस में इस्तेमाल होता है ना, O FFICE. ऑफिस की स्पेलिंग क्या हो गई? OFFICE. ऑफिस. ऑफिस वो जगह है जहाँ पे लोग काम करते हैं और वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है. हमेशा डेटा वगैरह को अरेंज करके रखने के लिए, है ना, अटेंडेंस वगैरह के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. चलो थर्ड नंबर पे आ जाओ. थर्ड नंबर पे क्या लिखा है भाई? देखो यहाँ पे ऐसे 4 ब्लैंक्स बने हुए हैं. 1, 2, 3 और 4. पहले लिखा है S और फिर लिखा है P. तो ये क्या हो गया? इससे क्या बन जाएगा? देखो SHOP, शॉप. शॉप माने दुकान. दुकानों पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स मिल जाएंगे. जैसे अगर आप मेडिकल स्टोर में जाओ जहाँ पे दवाइयाँ की दुकान होती है, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, है ना. और वो दुकान से बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर्स वगैरह मिल जाएंगे. तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. फोर्थ नंबर में आ जाओ. फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? A, ठीक है.
गया, ये क्या क्या बताना चाहता है कि कहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पे लिख दो आई, तो ये क्या बन गया AIR एयर। अब ये क्या बन जाएगा पोर्ट, PORT एयर। एयरपोर्ट कौन सी जगह है जहाँ से एरोप्लेन्स जैसे फ्लाइट्स उड़ती हैं, तो एरोप्लेन्स जहाँ से अपने डेस्टिनेशन को जाती हैं वो जगह क्या होता है एयरपोर्ट, और वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। चलो अब आ जाओ फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। फिफ्थ नंबर में क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है H, ठीक है H लिखा है, फिर दो ब्लैंक्स छोड़ दिया ऐसे, उसके बाद लिखा है P, उसके बाद फिर एक ब्लैंक को छोड़ दिया, उसके बाद क्या लिखा है T, फिर उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ दिया और एक ब्लैंक और छोड़ दिया। तो इससे क्या बन जाएगा, देखो इससे क्या बन जाएगा, देखो H के बाद अगर O लिखोगे HOS, HOSP, हॉस्पी, I, TA और L। तो देखो HOSPITAL, ये क्या बन गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मतलब क्या होता है अस्पताल, जहाँ पे आप अगर बीमार होते हो तो अपना इलाज करवाने जाते हो, डॉक्टर से मिलने जाते हो, उससे दवाइयाँ लेने जाते हो, तो हॉस्पिटल वो जगह होती है। आपने देखा है हॉस्पिटल में भी क्या इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी बात बताते हो कि मैं डॉक्टर साहब मुझे क्या हो रहा था, मुझे बुखार था कल शाम को, तो वो दवाइयाँ आपको पर्ची नहीं थमाते हैं, आप क्या लिख देते हैं कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, फिर आप जाते हो जहाँ पे आपको दवाइयाँ मिलती हैं, वो उनके पास भी कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर में देख लेते हैं कि आपको किन दवाइयों की ज़रूरत है और वो आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में भी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। चलो सिक्स्थ नंबर में खूब बड़ा सा लिखा है, यहाँ से यहाँ तक सिक्स्थ नंबर हम लोग वहाँ करेंगे। सिक्स्थ नंबर के लिए हमको ये सब रब करना पड़ेगा, तो सिक्स्थ नंबर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ सिक्स्थ नंबर पे आ जाओ। सिक्स्थ नंबर, ठीक है, क्या लिखा है, चलो क्या लिखा है आर लिखा है ना, उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ दिया, फिर दूसरा ब्लैंक छोड़ दिया, फिर तीसरा ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिखा है W, फिर एक ब्लैंक छोड़ दिया, फिर दूसरा ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिखा है S, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 ब्लैंक्स छोड़ दिया, है ना। उसके बाद फिर ब्लैंक छोड़ दिया, फिर क्या लिखा है I, और फिर उसके बाद 2 ब्लैंक्स बने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे लिखा है N। तो ये क्या जगह है भाई जहाँ पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, इतना बड़ा स्पेलिंग है इसका। देखिए ये है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जहाँ से आप ट्रेन को ट्रेन आप बैठते हो और आप जाते हो घूमने वगैरह जाते हो, या फिर अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो, नानी के घर जाते हो ना ट्रेन से, तो रेलवे स्टेशन पे भी कंप्यूटर्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ से आपकी टिकट आप कट करवाते हो। चलो तो रेलवे स्टेशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आर के साथ क्या लिखोगे ARAIL रेल, WA बाई वे रेलवे,
स्टेशन STATION, क्या हो गया? रेलवे स्टेशन। फिर से देख लो, RAILWAY, रेलवे, STATION, स्टेशन। चलो आ जाओ 7th नंबर पे क्या लिखा है? S, चलो 7th नंबर बोलो। क्या लिखा है? S, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 ब्लैंक्स को खाली छोड़ दिया और लिखा है L। क्या लिखा है? L। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज होता है? इस जगह से तो आप फैमिलियर हो, इस जगह को तो आप जानते हो। जानते हो ये कौन सी जगह है? देखो, SCHOOL, SCHOOL, स्कूल। स्कूल जब आप पढ़ने आते हो, जहाँ पे आप पढ़ने आते हो उसे आप स्कूल जानते हो। और वो क्या है आपका, वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आप लोग कंप्यूटर लैब में भी जाते हो ना, जब छोटे बच्चे अभी आप क्लास में जाओगे, बड़े क्लासेस में, तो कंप्यूटर लैब में भी जाओगे। 8 में क्या लिखा है? 8 पे आ जाओ। पहले लिखा है H, उसके बाद 1 2 ब्लैंक छोड़ दिया, फिर क्या लिखा है? E, उसके बाद 1 ब्लैंक और छोड़ दिया। तो ये कौन सी जगह है? देखो, HOTEL, क्या बन गया? होटल। देख लो फिर से, HOTEL, होटल। जहाँ पे आप कभी घूमने जाते हो तो वहाँ पे स्टे करते हो, वहाँ पे रहते हो, वहाँ पे खाना वगैरह भी खाते हो, वो क्या होता है? होटल। तो वहाँ पे भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। फैक्ट फाइल में क्या लिखा है? और कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है। इट कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर ये बहुत सारे टास्क भी कर सकता है। जैसे आप कंप्यूटर पे अगर एडिशन कर रहे हो तो एडिशन भी कर सकते हो और साथ में गाना भी सुन सकते हो। तो कंप्यूटर्स क्या है? मल्टीटास्किंग होता है। थिंक एंड आंसर में आ जाओ। कैन कंप्यूटर वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? चलो यहाँ पे लिखा है ना, थिंक एंड आंसर। पूछ रहा है कि क्या कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम कर सकता है? तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि जब भी आपके घर में लाइट चली जाती है तो क्या होता है? कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है ना, और बंद हो जाता है। तो कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करता है। तो आप नो को क्या करोगे? सर्किल करोगे। तो नो को क्या करो? यहाँ पे यस और नो लिखा है ना, ऐसे यस और क्या लिखा है? नो। तो आप नो को क्या कर लो? सर्किल करो। चलो, नो को क्या कर लिया? सर्किल कर लिया। चलो मोड 2 में आ जाओ। कंप्यूटर शुड ऑलवेज बी फ्री ऑफ। देखिए, कंप्यूटर्स में भी कभी कभार अगर एक ऐसी चीज़ है जो आ जाती है तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, वो है वायरस। देखिए, हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग भी काम करना बंद कर देते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो कंप्यूटर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। तो क्या लिखोगे? वायरस। तो कैसे लिखा है यहाँ पे? देख लो, पहले क्या लिखा है? बी, उसके बाद 1 2 3 कॉलम छोड़ दिया और फिर लिखा है एस। वायरस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? VIRUS, वायरस। तो वायरस को हटाने के लिए हम लोग को कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करना चाहिए ताकि उसमें वायरस ना आए, उसको बीमारी ना हो और कंप्यूटर अच्छे से काम करता रहे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 36 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग होमवर्क कर लेना, अच्छे से चेक कर लीजिए और आप लोग मुझे होमवर्क करके अपने
मुझे PDF के फॉर्म में अपना भेजिएगा ताकि मैं उन कॉपी को आपके बुक्स को चेक कर सकूँ। ओके क्लास, थैंक यू।